जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, सन 1947 में देश आजाद हुआ। सन 1947, भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। सन 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया और मेरे भाइयों 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। यह काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। यह काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख ली गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही ना चले जाते। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मेरे मध्य भाइयों, क्योंकि मैं शौचालय पर नहीं जा रहा हूं, सबको मालूम है, आवास के बारे में सबको मालूम है, कितने बैंक खाते खोले गए सबको मालूम है, बैंक खाते खोलने से कैसे भ्रष्टाचार मिटा है, समाप्त हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन नारा लगता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मेरे मित्रों, आप देखिए कि जो सरकार आपने बनाई थी, मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं जनता को, सरकार की क्रेडिट मैं हमेशा जनता को देता हूं, कार्यकर्ता को देता हूं। आपके बदौलत पहले नारा लगता था,
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज गोनर्द की धरती पर खड़े होकर के बता रहे हैं, पहले नारा लगाते थे, अब देख लो अमित शाह जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि अब कह रहे हैं विश्वासपूर्वक कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। फर्क है कि नहीं है फर्क। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? मोदी जी को जाएगा, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ता को जाएगा, उसके पहले इस देश की जनता को जाएगा। इस देश की जनता ने सक्षम बनाया है मोदी जी को, इस देश के कार्यकर्ता ने बनाया है सक्षम मोदी जी को। इसलिए भाइयों, हम ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान हमारे। अब ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर का ही काम हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि केवल कोरोना की दवाई बनाई जा रही है। सड़कें भी बन रही हैं, बहुत तेजी से बन रही हैं। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, विश्वविद्यालय भी बन रहा है, सेना के हथियार भी बन रहे हैं। देश को जो जो जरूरत है सब बन रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, ये आपके वोट के बदौलत बन रहे हैं, आपके बदौलत बन रहे हैं।